सभी को सादर नमस्कार। आज के इस मॉड्यूल में हम वैशेषिक दर्शन के नित्य द्रव्यों में आकाश के विषय में पढ़ेंगे। इस मॉड्यूल के द्वारा हम आकाश की संकल्पना को समझ सकेंगे, आकाश की सिद्धि हेतु विभिन्न मतों का विवेचन प्राप्त करेंगे, आकाश के लक्षण तथा गुणों को जान सकेंगे, आकाश की अन्य विशेषताओं तथा आकाशीय इंद्रिय का भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आकाश। सामान्यतः आकाश पद का प्रयोग शून्य अथवा अवकाश स्थल के लिए किया जाता है, जो सूर्य को, चंद्रमा को, नक्षत्रों को धारण कर स्थित है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी खगोलीय पिंड जैसे धरती के बाह्य अंतरिक्ष का वह भाग जो उस पिंड की सतह से दिखाई देता है, वही आकाश कहलाता है। वस्तुतः आकाश को किसी एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि अनेक कारणों से इसे परिभाषित करना कठिन है। दिन के प्रकाश में यह आकाश गहरे नीले रंग के सतह जैसा प्रतीत होता है, जो हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप घटित होता है, जबकि रात्रि में हमें धरती का यह आकाश तारों से भरा हुआ काले रंग की सतह जैसा जान पड़ता है। दार्शनिक या तात्विक दृष्टि से यह आकाश एक महाभूत अथवा द्रव्य विशेष है जो नित्य एवं सर्वव्यापक है। वस्तुतः आकाश को अंग्रेजी में ईथर या स्पेस कहा जाता है, किंतु इसको ईथर कहें या स्पेस, इसका अंग्रेजी अनुवाद यह एक विवादाग्रस्त प्रश्न है। कुछ विद्वानों के अनुसार, जैसा कि चटर्जी, शास्त्री, एथलिय, बोडास इत्यादि ने कहा कि इसे ईथर ही कहना चाहिए, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार आकाश शब्द का पर्याय स्पेस होना चाहिए। पाश्चात्य दर्शन में भी आकाश समान आधार रूप में जिस द्रव्य की कल्पना की गई है, उसे स्पेस ही कहा गया है। मनुष्य जीवन की सभी जागतिक क्रियाओं अथवा सभी भौतिक द्रव्यों का स्थानीय आधार है, यह आकाश ही है। इसलिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्रव्य है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी में मैकमिलन ने कहा, व्हेन men begin to think about the nature of space, they thought of it as an all-pervading ether or as some sort of container. Since a thing can move from one part of space to another, it seemed that there was something a place or part of space. For this reason, place might be thought of as different parts of very supple jelly-like medium within which material bodies are located. अर्थात जब मनुष्य ने अंतरिक्ष की प्रकृति के बारे में सोचना शुरू किया, तो उन्होंने इसे एक सर्वव्यापी आकाश या किसी प्रकार के कंटेनर के रूप में सोचा। चूंकि कोई चीज़ अंतरिक्ष के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकती है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ एक जगह या अंतरिक्ष का हिस्सा था। इस कारण से स्थान को एक अत्यंत सूक्ष्म जेली जैसे माध्यम के विभिन्न भागों के रूप में इसको सोचा जा सकता है, जिसके भीतर भौतिक शरीर स्थित है। वैशेषिक दर्शन द्वारा प्रस्तुत द्रव्य सूची में आकाश नामक द्रव्य 5वें स्थान पर आता है। इससे पूर्व 4 द्रव्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन सब से यह भिन्न है। चूंकि यह आकाश एक है, विभू है, नित्य है और अखंड है, पृथ्वी आदि की भांति इसका नित्य और अनित्य विभाजन संभव नहीं है, और ना ही इसे उनकी भांति लक्षित किया जा सकता है। चूंकि एक होने से इसकी कोई आकाशत्व जैसी जाति नहीं होती, अतः वैशेषिक दर्शन में सर्वत्र आकाश शब्द गुण का आश्रय है। आकाश का यही लक्षण प्राप्त होता है, और इसी शब्द गुण को ही आकाश की सिद्धि का हेतु भी माना गया है। इसीलिए सदानंद भादुड़ी का भी विचार है कि द ओनली फंक्शन ऑफ आकाश ऑन द वैशेषिक व्यू इज टू अफोर्ड ए सब्सटेंशियल बेसिस फॉर द फिनोमिनन ऑफ साउंड। द पार्ट प्लेड बाय आकाश इन द स्कीम ऑफ रियलिटी इज देयरफॉर एक्सट्रीमली लिमिटेड। अर्थात शब्द गुण का आश्रय होने के अतिरिक्त वैशेषिक दर्शन में आकाश का ना तो कोई स्वरूप है, ना उपयोगिता, अतः वस्तु सत्ता के आयोजन में आकाश का कार्यक्षेत्र अत्यंत सीमित है। आइए अब आकाश की सिद्धि को समझते हैं। आकाश की सिद्धि में विभिन्न मतों का विवेचन हम देखेंगे। वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित सृष्टि के निरूपण के अनुसार उत्पन्न हुए कार्य द्रव्यों की स्थिति के लिए स्वभावतः किसी न किसी आधार की आवश्यकता तो होती ही है। सीमित परिमाण वाले द्रव्य तो अपने से बड़े परिमाण वाले द्रव्यों में आश्रित होकर रह सकते हैं, किंतु पुनः उस महत परिमाण वाले द्रव्य का भी कोई ना कोई आधार होना चाहिए, और फिर उस आधार का भी कोई आधार होना चाहिए। इस प्रकार यह श्रृंखला तो अनवस्थाग्रत हो जाएगी। अतः तार्किक संगति हेतु अनिवार्य है कि हम एक ऐसा परम महत परिमाण वाला
द्रव्य स्वीकार करे जिससे बड़ा कोई द्रव्य ना हो और जो सर्वत्र व्याप्त हो और उसे अपने आधार के लिए किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता ना हो, वही विश्व की समस्त मूर्त वस्तुओं को अपने में धारण कर स्थित हो। यही आधार स्वरूप द्रव्य वैशेषिक दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली में आकाश द्रव्य है, जो अनिवार्यतः एक है, विभु है एवं नित्य है। हमारा सामान्य अनुभव भी जैसे यहाँ पक्षी है, यहाँ बादल है इत्यादि वाक्यों में यहाँ से लक्षित आधार रूप में आकाश नामक द्रव्य की तार्किक आवश्यकता को ही प्रमाणित करता है। इसके अलावा भी हम व्यावहारिक रूप में कहते हैं कि यहाँ पतंग उड़ रही है, तो यहाँ से तात्पर्य आकाश नामक द्रव्य की ओर ही संकेत है। इस प्रकार तार्किक दृष्टि से तो आधार रूप में आकाश की स्थिति सर्वथा अप्रतिहत अर्थात निर्बाध है। अब हम समझते हैं कि आकाश शब्द गुण का आश्रय कैसे तथा आकाश की सिद्धि में विभिन्न मतों का क्या विवेचन है, जैसे जैन मत, बौद्ध मत, सांख्य मत, मीमांसक मत इत्यादि। वैशेषिक दर्शन में आकाश की सिद्धि केवल तार्किक आवश्यकता पूर्ति हेतु अथवा अवकाश या आधार रूप में ही नहीं की गई, अपितु एक वास्तविक भौतिक द्रव्य के रूप में उसका वर्णन किया गया है एवं उसकी सिद्धि शब्द गुण के आश्रय के रूप में की गई तथा उसकी सिद्धि का हेतु भी शब्द को ही माना गया है। आकाश के विषय में न्याय वैशेषिकों की यह मान्यता है कि सब दर्शन संप्रदायों से विशिष्ट एवं भिन्न है, क्योंकि केवल इसी दर्शन ने आकाश को एक स्वतंत्र सर्वव्यापक तथा नित्य द्रव्य माना है। जैन दर्शन में भी आकाश को शून्य अवकाश स्थल माना गया है तथा दो प्रकार का इसे माना है, एक तो लोकाकाश, दूसरा अलोकाकाश। बौद्ध दर्शन में भी आकाश के विषय में यही धारणा व्यक्त की गई है कि यह एक असंस्कृत एवं सद्धर्म है, जो ना तो अन्यों को बाधित करता है और ना ही उनसे बाधित होता है। अन्य शब्दों में कहें तो यह केवल आवरणाभाव है। सांख्य दर्शन में भी आकाश को एक नित्य विभु द्रव्य नहीं अपितु शब्द तन्मात्र से उद्भूत महाभूत के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। मीमांसा दर्शन में से प्रभाकर मत तो न्याय वैशेषिक सदृश ही है, किंतु भाट्ट मीमांसकों के अनुसार आकाश एक तत्व तो है किंतु शब्द गुण का आश्रय नहीं है, क्योंकि शब्द स्वयं एक द्रव्य है, अतः उसके अनुसार आकाश प्रत्यक्ष गम्य भी है। इसी प्रकार वेदांत दर्शन के अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्तत्व है तथा अन्य सभी पदार्थ माया के विकार से जन्मे विवर्त मात्र है, अतः वहाँ आकाश की वास्तविक सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। और व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो आकाश सगुण ब्रह्म की उद्भूति है एवं उसका प्रयोजन जागतिक वस्तुओं को अधिकरण प्रदान करना ही है। इससे स्पष्ट है कि शब्द गुण के आश्रय रूप में आकाश को द्रव्य मानना मूलतः केवल वैशेषिक दर्शन का ही सिद्धांत है, जिस पर अन्य दर्शनकारों के द्वारा अनेक शंकाएं उठाई गई। इसीलिए सिद्धांत पक्ष में सर्वत्र ही आकाश की सिद्धि संयुक्तिक एवं सप्रयास की गई है। आइए अब जानते हैं कि शब्द गुण है या द्रव्य, इस पर पूर्व पक्षी मीमांसकों का क्या मत है। कुछ विपक्षी दार्शनिक विशेषतः भाट्ट मीमांसक वैशेषिक की उक्त मान्यता पर समूल प्रहार करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार तो शब्द गुण ही नहीं है, वह स्वयं एक द्रव्य है, अतः उसके आश्रय रूप में आकाश की सिद्धि कैसे हो सकती है। तो मीमांसक का तर्क है कि शब्द गुण हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अपने आश्रित द्रव्य से पृथक प्रत्यक्ष होता है, जबकि गुण सदा किसी न किसी द्रव्य के आश्रित रहकर ही प्रत्यक्ष होते हैं। माध्व संप्रदाय तथा वैयाकरण संप्रदाय में भी मीमांसक के उक्त मत का ही समर्थन किया गया है तथा शब्द को गुण नहीं द्रव्य ही माना है। अब इस पर सिद्धांत पक्ष क्या कहता है? वह ये कहता है कि शब्द द्रव्य नहीं गुण ही है। मीमांसक एवं वैयाकरण की उक्त स्थापना शब्द द्रव्य है का वैशेषिक दर्शन में प्रबल युक्तिपूर्ण खंडन करके यही सिद्धांत स्थिर किया गया है कि शब्द द्रव्य नहीं अपितु गुण है। मीमांसक का शब्द की द्रव्यत्व सिद्धि में यह तर्क है कि शब्द का पृथक स्वतंत्र प्रत्यक्ष होता है, जबकि गुण का प्रत्यक्ष द्रव्याश्रित रूप से होना चाहिए। किंतु सिद्धांति के अनुसार ये युक्ति सर्वथा निराधार है, चूंकि प्रायः हमारी इंद्रियां द्रव्य में रहने वाले गुणों को तो ग्रहण कर लेती हैं, किंतु उन गुणों के आश्रय द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं कर पाती। अतः गुण के प्रत्यक्ष से पूर्व आश्रय द्रव्य का प्रत्यक्ष अनिवार्य नहीं है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि घ्राण एवं रसना से हम गंध एवं स्वाद गुणों का ग्रहण होने पर, अर्थात किसी पदार्थ को सूंघने पर या जिह्वा से चखने पर भी अनिवार्य नहीं कि उसके आश्रय द्रव्य का भी प्रत्यक्ष हो। अतः सिद्ध होता है कि गुणत्व के लिए आवश्यक नहीं कि उसके प्रत्यक्ष के साथ साथ उसके आश्रय का भी प्रत्यक्ष हो।
इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन में मीमांसकों द्वारा उठाए गए सभी आक्षेपों का समाधान कर यही प्रतिपादित किया गया है कि शब्द द्रव्य नहीं गुण है। संभवतः शब्द को द्रव्य मानने की यह शंका अत्यंत प्राचीन काल में भी उठाई गई होगी, तभी तो स्वयं सूत्रकार कणाद ने अपने एक सूत्र में इसका निराकरण किया। कणाद की युक्ति है कि यह तो सर्वमान्य है कि शब्द आकाश में रहता है तथा यह भी सर्व स्वीकृत तथ्य है कि आकाश एक अखंड द्रव्य है, अतः उस आकाश में रहने वाले शब्द द्रव्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी द्रव्य एक निरवयव द्रव्य में नहीं रह सकता। कणाद ने इस शंका का भी समाधान कर दिया कि शब्द द्रव्य तो नहीं है, वह कर्म भी नहीं है, क्योंकि शब्द का केवल श्रावण प्रत्यक्ष होता है जबकि कर्म का चाक्षुष प्रत्यक्ष भी होता है। अर्थात शब्द केवल कानों से सुना जाता है और कर्म आंखों से देखा भी जा सकता है। शब्द सामान्य विशेष एवं समवाय से भी पृथक है। वैशेषिक सूत्रों की विवृत्ति व्याख्या के रचयिता जयनारायण तर्क पंचानन ने सूत्र की व्याख्या में यह भी स्पष्ट कर दिया कि शब्द द्रव्य एवं कर्म ही नहीं, वह सामान्य विशेष से भी पृथक है, क्योंकि समवाय एवं विशेष से भी पृथक है, क्योंकि इसमें शब्दत्व जाति होती है जो उपयुक्त तीनों द्रव्यों में से किसी में नहीं है। शब्द अभाव भी नहीं हो सकता। पद्मनाभ मिश्र का कथन है कि शब्द का अभाव भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह विध्यात्मक या विधि संबद्ध है और इसका कोई प्रतियोगी नहीं। अतः शब्द गुण ही इस प्रकार ये सिद्ध हो जाने पर कि शब्द द्रव्य कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव में से कोई भी पदार्थ नहीं है। परिशेषानुमान से भी यही सिद्ध होता है कि शब्द गुण है। शब्द गुण है यह सिद्ध हो जाने पर वैशेषिक ग्रंथों में यह भी सिद्ध किया गया है कि शब्द विशेष गुण है, क्योंकि वह केवल एक ही बहिरिंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है। उक्त रीति से यह शब्द को गुण सिद्ध कर लेने पर अब ये समस्या उपस्थित होती है कि शब्द कौन से द्रव्य का गुण है, चूंकि प्रत्येक गुण किसी न किसी द्रव्य पर आश्रित होता है। इस समस्या के समाधान हेतु भी वैशेषिक दर्शन में परिशेषानुमान की प्रक्रिया ही अपनाई गई और अंततः उसे यह सिद्ध किया गया कि शब्द आकाश नामक द्रव्य का ही गुण है। शब्द पृथ्वी आदि चारों द्रव्यों का गुण नहीं हो सकता। पृथ्वी आदि चारों द्रव्य वैशेषिक दर्शन में कार्य द्रव्य कहे जाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये चार द्रव्य कार्य द्रव्य का स्वभाव माना गया है। इनका कारण द्रव्यों के गुण से उन कार्य द्रव्यों के गुणों में कोई अंतर नहीं पड़ता है, अपितु उन कार्य पदार्थों के गुण तो उनके कारणभूत पदार्थ के गुण से ही जन्य हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो गंध, रूप, रस, स्पर्श ये चारों स्पर्शवान द्रव्यों के विशेष गुण हैं तथा ये उस द्रव्य के उपादान कारण के गुणों से ही जन्य होते हैं। किंतु शब्द अपने आश्रित द्रव्य के कारण गुण से जन्य नहीं होता, अतः ये उक्त चारों गुणों से भिन्न है। साथ ही इस पर स्पर्शवान द्रव्यों के विशेष गुण यावत द्रव्य भावी होते हैं, किंतु शब्द एक ऐसा गुण है जो कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अपने आश्रय द्रव्य में उद्भूत होता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी स्पर्शवान द्रव्यों के गुण केवल अपने आश्रय में ही प्रत्यक्ष होते हैं, किंतु शब्द उत्पन्न होने वाले स्थान से बहुत दूर तक भी सुना जा सकता है जहां शब्दोत्पादक वस्तु विद्यमान नहीं। उदाहरण के लिए बंदूक की ध्वनि मीलों तक सुनाई दे सकती है, पक्षी की ध्वनि दूर दूर तक सुनाई दे सकती है। इसी प्रकार यह सिद्ध होता है कि शब्द चारों स्पर्शवान द्रव्यों के विशेष गुण से विचित्र है, अतः यह चारों द्रव्यों का गुण नहीं हो सकता। अब शिक्षाकारों एवं मीमांसकों की एक शंका उत्पन्न होती है। वे कहते हैं कि यद्यपि शब्द पृथ्वी, जल एवं तेज का गुण तो नहीं हो सकता, किंतु वह वायु का गुण क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भेरी, बांसुरी आदि की ध्वनि में तो वायु तो निमित्त तो होता ही है। इसलिए कहा भी जाता है वायुरा पद्यते शब्दताम, अर्थात शब्द वायु का ही गुण है। तो इस शंका का समाधान हम इस मॉड्यूल के अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।